Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जो पहले आलिम ने कहा बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो हैं वो वही करते हैं और वही नकल करते हैं जो वो देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो अपने आपके माँ बाप करते हैं या जो फैमिली में आपके रिश्तेदार हैं। तो अगर वो देखते हैं कि जो बड़े हैं वो लड़कियों को और लड़कों को बिल्कुल एक ही दर्जा दे रहे हैं, एक ही तरह से उनका सलूक हो रहा है, तो जब वो बड़े होंगे तो वो भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे। तो ये ऐड एक कदम उसी डायरेक्शन में है कि जब आप देखते हैं तो आपको एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी इस स्टोरी से मैं इंस्पायर होता हूँ और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी जब सोचूं कि अगर मेरी बेटी हो या एक लड़का हो तो मैं उनके साथ किस तरह से पेश आऊँ। तो इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल और मुझे लगा है कि लाइक आई सेड इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। Alam, I think I would want you also to share quickly on the fact that this ad film on shaving stereotypes, how it is actually inspiring the future generation to not have any kind of gender discrimination. कि जिस तरह से फरहान सर ने कहा, मेरे आपके सवाल का मेरे जवाब भी उन्होंने ही दे दिया है कि हमारे प्रोफेशन में मोस्टली ये होता है कि स्पेशली बाबर्स, ये लड़कियां नहीं होती, लड़के होते हैं और माँ बाप बहुत जो लड़कियां इस प्रोफेशन में जाती हैं या करना चाहती हैं उसको बहुत नीचा देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये काम करेगी तो जैसे इन्होंने भी कहा कि इनको काफ़ी कठिनाइयाँ पेश करनी आई, इनको पहले अपने छोटे बाल करने पड़े और ऐसा दिखाना पड़ा कि वो लड़के हैं। एम आई राइट? ऐसा 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 करना पड़ा आपको। तो मैं यही अपने लोगों से विनती चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लड़के की वेशभूषा पहननी हो। वी शुड एनकरेज ईच एंड एवरी girl child to be what they want to be, to dress up the way they want to be and be a barber. They don't have to dress up like a boy or और डर के अपनी ड्रेसिंग चेंज की जाए। ये हम सबको एज ए इंडियन, ये दुनिया में सबको सपोर्ट करना चाहिए, हर एक लड़की को, कि आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आपको जो पहनना है, जैसे रहना है आप रह सको, आपको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। और ये वो कर रही हैं अभी, जिस तरह से आप देख रहे हो इन्होंने चेंज किया, तो ये एनकरेज इनको अपने विलेज से मिल रही है। तो ये ऐड से बहुत सारे लोगों के सोच विचार चेंज होंगे। ये इतना ब्यूटीफुल कैंपेन है, जो ये कैंपेन देख रहा है वो उसके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर एक वो जो जितनी भी लड़कियों ने देखा उनको एक बहुत वो हो रहा है, मतलब कि पावरफुल फील कर रहे हैं अंदर से कि वाव। ये दो छोटी लड़कियों ने, जितनी भी लड़कियां, सबको एक प्राउड फील कराया है कि वाह हमारी बच्ची भी कर सकती है ये, और दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। मैंने उनसे पूछा ये हमारे सलोन से ज़्यादा नंबर्स कर रहे हैं, तो ये हमारे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो विच इज़ रियली नाइस। और ये बहुत, क्योंकि ये एक एज होती है जो 14-15 साल की एज होती है, जो हम कॉलेज जाते हैं 16 साल, तो हमें पता नहीं होता हमें क्या बनना है। तो कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है। तो ये एज में इन्होंने अपना करियर बनाया है। दे हैव बिकम लाइक एन एंटरप्रेन्योर, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर रनिंग द होल फैमिली छोटी एज में। तो they need all the applause. It's a brilliant thing what they're doing. Farhan, why do you think barbershops, especially in rural areas, are male dominated and women don't step into that arena? Unlike salons in the metropolitan cities where you find equal number of men and women. Right. I mean, it's eventually just coming down to gender stereotypes, to role playing. This is how it traditionally has always been. That there are certain roles that only men can fill and certain roles only women can fill. For a long time, we had it with pilots. For a long time, we had it with many different things. But it takes a few examples to change that mindset, and it's very, very important. See, cities are still maybe a little bit more open-minded where they can, but when it starts changing in the heartland, where it starts changing in a place where traditionally the roots are very, very different, culture is very different, when somebody defies what is considered the norm, at times the repercussion can be a lot harsher. So in an environment like that, for a family like theirs, for a father like theirs, to say, please come, follow up on what it is that my family has been doing for generations. They are one of 7 daughters, so they are 2 and 3. And they decided that because he fell sick and he couldn't shave anymore, he couldn't shave people anymore, that they would step in and keep the family business going and keep the family fed. And eventually the villagers came around, the entire village came around to recognizing that it's about the effort, it's about the heart, and it doesn't matter whether they're girls or they're boys. So that's really what it is. It just takes a few examples to change that mindset. Do you think men with patriarchal mindset may probably have this notion of not feeling safe in the hands of women while being shaved? I just got shaved.
It was beautiful. So no, yeah. Well, yeah, everything takes a little bit of adjustment. And eventually, when somebody will see, and when people will start talking that, oh, I've got such a good shave today and I'm feeling absolutely fine and nothing's happened to me, people will go. So that's all it takes, because we get used to what it always is like. Like ऐसा ही होता है. So we are used to that ऐसा ही होता है, and when anything changes within that, there is a certain uneasiness, there is a certain, like, I don't think this is right. But it takes a matter of time for you to get used to it when nothing goes wrong. And everything seems like, acha, I mean, aise bhi ho sakta hai, why can't it be like this? So that's really what it is. So I just feel that it's just defying norms, and when you defy norms, you'll get the result. Does the inspiring tale render itself to a movie script that perhaps you would like to produce and direct? Well, we always end up too many steps far ahead when it comes to this stuff. They have made a movie, which is what I watched and got very moved by. It doesn't necessarily have to be a feature film. It's a short film. It's very, very effective. Gillette has done a wonderful job of presenting their story with the right emotion behind it and the right messaging behind it. And that is what is important. It's not important whether it's a feature, it's a TVC, it's a short film. It doesn't matter. Communication is important, and what the messaging is what is important. Ali, my question is to you. Yes. India is working towards women empowerment. Everybody's girl child, girl education. Any something you're working for those people through your academy? Definitely. We in our salon, we are going to train both of them. So I'm going to sponsor them the whole education in hairdressing. So they're going to stay with us, learn all the tricks of hairdressing. So maybe beyond what they're doing, they'll get to learn that. And also we have got a group of hairdressers in our own fraternity. They all have agreed to help them. Whatever they want, what kind of education they need, if we can make them travel abroad for further education in hairdressing, we will do that. We all are very united on this term that we'll sponsor these two girls to become the iconic hairdresser of our country. Everyone, we do that. It's for all the girls. It's not like whoever comes to us, any girl. Okay, there are very few genders in this world. So male, female, it's not like you have to. But if anybody needs any kind of help, we are always there. We're always there. आपको याद है जब पहली बार आपने किसी को शेव किया था तो कैसा लगा था? अच्छा लगा था। लेकिन डरे थे आप कि क्या था, मतलब जब ब्लेड आपने हाथ में लिया कि ब्लेड बहुत रिस्की चीज़ होती है जी, तो किसी की जान भी जा सकती है, जैसे बहुत हैंडसम भी लग सकते हैं। आप नर्वस थे? बनाने में तो थोड़ा मोड़ा काटा था, फिर बाद में फिर धीरे धीरे सही हो गया, हाथ भी साफ हो गया। शेव होने के बाद लोग हैंडसम लगने लगे, आपको कैसा लगा? एकदम हैंडसम। अच्छा ये बताइए, सबसे स्टाइलिश हेयर कट क्या दिया है आपने अब तक? मतलब होता है ना, क्रू कट होता है या बहुत सारा कट होता है, फुटबॉल के टाइम पे फुटबॉल बनाते हैं पीछे, तो आप किस में एक्सपर्ट हो? अब जिसमें बनवा के देखिए उसमें एक्सपर्ट है। आ जाओ, बना देंगे आपके लिए। कॉन्फिडेंस। ढेरों सारे एक्टर को आप लोग देखते होंगे, जैसे एक्टर जी आपके बारे में, तो किसकी हेयर स्टाइल आप देखते हैं और आपको बहुत ही अच्छी लगती है? और जब लोग आपको कहते हैं कि मुझे फरहान अख्तर की तरह कराने हैं, कटिंग करानी है, शाहरुख की तरह करानी है, तो आप लोग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? उतना हम लोग तो एक्टर है नहीं, अभी आलिम आदमी सीखेंगे तो पूरा एक्टर हो जाएंगे हम लोग। चलिए अपने फेवरेट एक्टर तो बताइए, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिसका शायद आप बाल हेयर ड्रेसिंग कराना चाहोगे? हमको शेव करना तो मुश्किल है। फरहान, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप और सलमान एक मूवी में कोलैबोरेट करने वाले हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? Actually, we had met to shave together. That's all it was. नेहा, जब गोरखपुर से आप मुंबई आने की जो आपकी जर्नी रही, जब आप यहाँ पर आना चाहिए तो मन में कोई डर था कि वहाँ पर आप लोगों के बीच जाएंगे? जिस तरह से आप बता रहे हैं आप बड़े लोगों के बीच आए, तो आपके मन में कोई डर था? और आज आप जब उनके बीच हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सोच क्या थी आपकी जब यहाँ पर आ रही थी आप? सोच तो बहुत थी, मान लीजिए कभी बाहर गए नहीं हैं, आज यहाँ पर आने देखे हैं तो बहुत अच्छा लगा हमको। और क्या सीखना चाहते हो और क्या अच्छा कुछ करना चाहते हो? जिस तरह से भी आपने बताया कि आप अभी उतना वहाँ तक नहीं पहुँचे, उतना आप कुछ नहीं आता है, तो आप आगे सीखने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप और भी कुछ अच्छा कर सके और लोगों के बीच जा सके? आप बताइए। और अच्छा सीखना चाहते हैं और लोग को बीच में भी जाना चाहते हैं हम। ज्योति, मेरा सवाल आपसे है, अभी आप इतना मीडिया के सामने ऑलरेडी आए हो, कल आपके पास कोई अगर हेल्प मांगने आए सीखने के लिए, क्या आपका कैसे रहेगा बर्ताव उसके साथ?
अच्छा लगा, उनको भी सिखा देंगे हम। आप सिखाएंगे उनको? जी। आप सीखना चाहेंगे? तो सीखना, आप किसका शेव करना चाहोगे यहाँ पर? सबका? सबका कर देंगे। सबका शेव करेंगे। Thank you.